परम कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो पावलोव ने दिया है, तो इसलिए पावलोव का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एनसीईआरटी बेस्ड सारे जो है नोट्स पढ़ने के लिए, सारे जो है सिद्धांत पढ़ने के लिए, सीडीपी का जो सारे जो है टॉपिक हम जो है एनसीईआरटी से जो है तैयार किए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। यह सिद्धांत रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने 1904 में दिया था। इस सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया है, तो इसे एस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन क्या होता है? अनुक्रिया होती है किसी चीज़ पे, किसी जो है कार्य पे, किसी समस्या पे, और उसका जो है लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य के प्रति जैसा ये अनुक्रिया होता है, उसका अनुबंधन, उसका संबंध उतना ही मजबूत होता है। तो अनुबंधन को देखिए क्या कैसे कहते हैं। जब प्राणी क्रिया करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अनुबंधन कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्य के प्रति अनुक्रिया जितनी मजबूत होगी, जितना ज़्यादा होगा, जितना सकारात्मक होगा, उसका अनुबंधन उतना ही मजबूत होता है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सिद्धांत। जो चारों सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक का नाम पूछ देता है तो इसमें जो है पावलोव हो जाएगा, 1904 में दिया है, रूस का वैज्ञानिक है और कुत्ते को प्रयोग किया है। इसे एस टाइप थ्योरी कहा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो ये जो है किस तरीके से प्रयोग किया था पावलोव ने, उस पर जो दिया हुआ था। क्या कहता है, वो जो अनुक्रिया होता है, जो संबंध होता है, अनुबंधन होता है, वो किस प्रकार होता है। जैसे देखिए वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्या होता है कि जैसे भोजन दिया जाता है तो भोजन पर स्वाभाविक है कि लार निकलने लगता है। तो यहाँ पे जो है फूड दिया, भोजन देना होता है, भोजन दिया तो लार निकलने लगता है। क्या किया, कुत्ते को जो है, भूखे कुत्ते पर जो है सर्च किया, भूखे कुत्ते को रखा, वहाँ पर क्या किया, घंटी बजाया, घंटी बजाया और फिर भोजन दिया तो जो है लार निकलने लगा। उसे लार निकलना स्वाभाविक है। भोजन देने के बाद घंटी बजाना अस्वाभाविक है, लेकिन घंटी बजा के उसे भोजन देना जो है, ये भोजन देना स्वाभाविक हो जाता है। लार भी निकलना जो है स्वाभाविक हो जाता है। तो फिर क्या किया, एक बार घंटी बजाया, भोजन दिया तो उसे लार निकलने लगा, भोजन चाहिए। उसको पता लग गया कि घंटी बजते हमें भोजन मिलेगी। इस तरीके से उसे क्या हो गया, उसका संबंध बन गया कि जो है घंटी बजाने लगा, घंटी बजा के भोजन दिया, भोजन के बाद जो है उसे लार निकलना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई 2-4 दिन 10 दिन में। फिर क्या किया, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जो है ये स्वाभाविक हो गया है, अब घंटी बजा के भोजन देना, लार निकलना कुत्ते का। अब क्या किया, उसने घंटी बजाया, भोजन नहीं दिया, लेकिन उसका तो आदत हो गया था कि वो तो समझता था कुत्ता कि भाई घंटी बजाया है तो भोजन देगा, उसका लार निकलने लगता, तो आदत बन गया था लार निकलना जो है। तो अगली बार क्या किया, फिर कुछ समय बाद कि घंटी बजाया, भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी लार निकला, क्योंकि कुत्ते को पता था कि भोजन देगा। लेकिन यहाँ पे उसको भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लार निकलना शुरू हो गया। फिर क्या किया, कुछ समय बाद जब कुत्ते को भी पता चल गया कि अब घंटी बजाता है, भोजन नहीं देता है, तो उसको भी लार निकलना बंद हो गया। जब भोजन ही नहीं मिला, तो भोजन नहीं आया तो लार निकलना धीरे धीरे बंद हो गया। तो फिर घंटी बजाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। तो इसी तरीके से उन्होंने जो है ये कुत्ते पर प्रयोग किया हुआ था। भोजन पर लार निकलना तो स्वाभाविक है, तो इसलिए घंटी बजाया, घंटी बजाता था, भोजन देता था, लार निकलता था। और फिर क्या किया, घंटी बजाया, कुछ समय बाद भोजन देना बंद कर दिया। फिर भी उसकी आदत लग गया था कि भोजन देगा, उसको पता था, तो लार निकल जाता था। लेकिन कुछ समय बाद नहीं दिया तो उस समय उसको भी पता चल गया कि भोजन नहीं मिलता है, तो फिर घंटी बजाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। इसीलिए कि कोई चीज़ देने के बाद उससे आदत लग गई, और छुड़ाना भी है आदत, तो घंटी बजा करके भोजन नहीं देता तो लार भी बंद हो गया। तो इस तरीके से फ़ायदा होता है आदत लगाने में और आदत छुड़ाने में इस प्रयोग से। देखते हैं आगे इसका प्रयोग, ये प्रयोग किया था। इस सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता भी देख लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, अधिगम की विधिया में, इसमें जो है अधिगम के सिद्धांत में है
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का शैक्षणिक उपयोगिता हम लोग देखते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा छात्र में अच्छी गुणों का विकास कर सकते हैं। छात्रों में क्या है, सिद्धांत से अच्छा गुण विकसित कर सकते हैं हम लोग। यह बुरी आदतों को घटाने में सहायक होता है। जिस तरीके से उसका जो है लात टपकना बंद हो गया, इसी तरह हम बुरी आदतों को भी घटाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। सही शिक्षण विधि के चुनाव में सहायक, यानी विधि जो है शैक्षणिक विधि है वो सही शिक्षण विधि में का चुनाव कर सकते हैं हम। किसी भी विषय में रुचि जागृत करने में सहायक, सही शिक्षण सामग्री के चयन में सहायक होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी जो है किसी भी चीज़ में जो है हम आदत को लगा सकते हैं, बच्चों को आदत को छुड़ा सकते हैं, सही चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। इसी में देखिए, इसी में जो है विलोपन की प्रक्रिया होती है। विलोपन की प्रक्रिया जो है किस प्रकार होती है, अनुबंधन की प्रक्रिया का छूट जाना। जो आदत होती है, संबंध होती है, गलत